फॉर्म के छोटे छोटे डिप्स तो होते ही रहते हैं, लेकिन क्लास परमानेंट होती है। उस दिन उन्होंने अपने पहले ही मैच में 177 रन मार के अनाउंस कर दिया था कि आई हैव अराइव्ड। 67 टेस्ट मैचेस में 4301 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 40.6 एंड 45 प्लस एवरेज एट होम, जिसमें 12 सेंचुरीज और 18 हाफ सेंचुरीज थी विद हिज हाईएस्ट टोटल ऑफ 212 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट रांची। क्रिकेट के मैदान पर आज पूरी दुनिया सिर्फ खेलती है, पर भारत राज करता है। चाहे ओडीआईज हो, T20s हो, टेस्ट मैचेस हो या वुमेन्स क्रिकेट का भी कोई भी फॉर्मेट हो, इंडिया ने दिखाया है कि गेम का असली शहंशाह कौन है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जब भी टाइमिंग और टेम्परामेंट की बात होती है ना, तो सिर्फ एक नाम आता है, रोहित शर्मा का। और जब उन्होंने कह दिया कि मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूं, तो फैंस वर लाइक, अरे रोहित भाई इतनी जल्दी क्या थी। पर ये कोई हार्ट ब्रेक नहीं है, ये है एक सेलिब्रेशन, एक क्लासी जर्नी का, एक साइलेंट वॉरियर का, जिसने आते ही गेम को हिट कर दिया। अगर रीसेंट टेस्ट फेज की बात की जाए तो आखिरी 1-2 साल में परफॉर्मेंस थोड़ी इनकंसिस्टेंट थी। पिचेस नई थी लेकिन प्रेशर पुराना था। लास्ट 15 इनिंग्स में रोहित ने सिर्फ एक बार 50 प्लस का स्कोर पार किया, विच वॉज 52 अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट बेंगलुरु टेस्ट मैच। और ओवरसीज एवरेज की बात की जाए तो सिर्फ अराउंड 11 था। फॉर्म के छोटे छोटे डिप्स तो होते ही रहते हैं, लेकिन क्लास परमानेंट होती है। और रोहित शर्मा ने अपनी हर सेंचुरी में ये सबको फील करवा दिया। वैसे बहुत से कम लोग ये जानते होंगे कि रोहित शर्मा अपना टेस्ट डेब्यू फरवरी 2010 में नागपुर टेस्ट मैच में करने वाले थे, लेकिन उसी सुबह वार्म-अप में उनका एंकल ट्विस्ट हो गया और उनकी जगह मौका मिला रिद्धिमान साहा को। फिर 3 साल बाद रोहित शर्मा का टेस्ट डेब्यू 2013 में हुआ और उस दिन उन्होंने अपने पहले ही मैच में 177 रन मार के अनाउंस कर दिया था कि आई हैव अराइव्ड, द हिटमैन हैज अराइव्ड। लेकिन असली एक्सप्लोजन हुआ 2019 में, जब उनको बना दिया गया टेस्ट टीम का फुल टाइम ओपनर। रोहित ने 67 टेस्ट मैचेस में 4301 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 40.6 एंड 45 प्लस एवरेज एट होम, जिसमें 12 सेंचुरीज और 18 हाफ सेंचुरीज थी विद हिज हाईएस्ट टोटल ऑफ 212 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट रांची। रोहित को टेस्ट ओपनर बनाना ना एक बहुत बड़ा रिस्क था, पर भाई ने ओपनिंग को एकदम फाइन डाइनिंग बना दिया। 2019 में साउथ अफ्रीका सीरीज में 529 रन बनाए रोहित शर्मा ने, एक मैच में 176 और दूसरे में 212। और ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ वो 127 रन की मैच विनिंग नॉक सभी को याद है। 2021-23 में इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक ले जाने वाले कोर प्लेयर्स में रोहित शर्मा टॉप पे थे। अगर कैप्टन रोहित की बात की जाए तो बड़े काम, कंपोज्ड और रियल लीडर बन के उभरे। अग्रेशन नहीं, लेकिन पेशेंस के साथ पूरी टीम को संभाला। हालांकि उनके स्टंप माइक के कॉन्वर्सेशंस काफी फनी थे। कोई भी गार्डन में घूमेगा मार चोट तोड़ना सबका। और लोगों को लगा कि ये बंदा तो यार हमारे बीच का ही है, बिल्कुल हमारे जैसे ही है। ये बंदा सिर्फ टीम को लीड नहीं करता था, वो टेस्ट मैचेस को समझता था। हाँ, कुछ फेजेस में टफ टाइम जरूर आए, ओवरसीज टूर्स पे रन्स थोड़े कम आए, पर एफर्ट कभी भी कम नहीं हुआ। इंजरीज भी बैरियर बनी, लेकिन हर बार कमबैक किया और साइलेंस में काम किया। रोहित शर्मा वो बंदा था जो लाइमलाइट के बिना भी काम करता रहता था। रोहित शर्मा के नाम वो एलिगेंस है जो 5 डे गेम में क्लास और कॉन्फिडेंस का मिक्सचर बन जाता है। 12 टेस्ट सेंचुरीज, ओवर 1500 रन एज कैप्टन और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे फाइनल तक ले जाना, और 2021 का इंग्लैंड टूर जिसमें इंडिया को 2-1 से लीड करवाना, 212 रन का हाईएस्ट स्कोर, दैट वाज स्ट्रोक प्ले का मास्टर क्लास। टेस्ट ओपनर बन के 1000 से भी ज्यादा रन एक सीजन में बनाए उन्होंने। इस बंदे ने सबको दिखाया कि पेशेंस और टाइमिंग से भी टेस्ट मैचेस जीते जा सकते हैं। वैसे कैप्टेंसी चेंजेस के बाद काफी लोगों ने स्पेकुलेट किया था कि विराट वर्सेस रोहित, कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, पर सच बात यह है कि फील्ड पर दोनों ही लेजेंड्स ने अपना 100% दिया। और रिटायरमेंट भी रोहित ने बिल्कुल क्वाइटली अनाउंस किया, सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी से। मतलब बंदा स्पॉटलाइट का भूखा बिल्कुल नहीं था, वो गेम का लवर था। पर ये गुड बाय थोड़ा जल्दी था। रोहित भाई एक और टेस्ट मैच खेल लेते ना, तो वानखेड़े की दीवारें पक्का रो देती। रोहित शर्मा फैंस के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि वानखेड़े स्टेडियम में अब रोहित शर्मा को डेडिकेट करते हुए उनका एक स्टैंड बन गया है। सो एवरीवन इज हैप्पी अबाउट इट। वैसे रिपोर्ट्स कहते हैं कि सिलेक्टर्स नए कैप्टन की तरफ मूव कर रहे थे फॉर द न्यू WTC सीजन, और रोहित ने ग्रेसफुली गेम को बाय बोल दिया। अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में चाहे रोहित की अचानक मिड मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो, जहां उन्होंने बोला कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूं,
या फिर माइकल क्लार्क के साथ वो पॉडकास्ट जिसमें ही टोल्ड दैट ही ट्राई हिज बेस्ट फॉर द इंग्लैंड सीरीज, नो वन थॉट दैट दिस वाज कमिंग. लेकिन व्हेन द सिलेक्टर्स मेड देयर डिसीजन, मे बी दे थॉट कि वी वोंट अनाउंस रोहित शर्मा एज द टेस्ट कैप्टन, या शायद हम इंग्लैंड टूर के लिए एज अ प्लेयर भी रोहित को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. वीरेंद्र सहवाग in an interview said that I'm sure the selectors would have spoken to him and told him what they were thinking. लेकिन रोहित ने ईगो नहीं दिखाया, बस साइलेंटली स्टेज को छोड़ दिया. That's called class. क्या बंदा है यार. रोहित के रिटायरमेंट के बाद सोशल मीडिया पे विराट कोहली ने हार्टफेल्ट मैसेजेस लिखे, अश्विन ने भी यादगार मोमेंट शेयर किए, द ग्रेट सचिन रमेश तेंदुलकर ने भी रोहित को अपनी बेस्ट विशेस दी, केएल राहुल, जडेजा, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, सब ने ग्रैटिट्यूड दिखाया. हार्दिक पांड्या और एमएस धोनी थोड़े साइलेंट रहे, पर साइलेंस डज नॉट मीन डिसरिस्पेक्ट. अरे भाई, हर प्लेयर का अलग स्वैग होता है, अलग स्टाइल होता है, सो इट्स कंप्लीटली नॉर्मल आई गेस. अब अगर टेस्ट कैप्टनसी की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह का नाम सबसे आगे आता है, बिकॉज वो ऑलरेडी वाइस कैप्टन है एंड ही इज ऑल्सो लेड द टीम इन 2 टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. पर थोड़ा वर्कलोड इशू हो सकता है बुमराह के साथ. केएल राहुल की लीडरशिप एक्सपीरियंस भी काफी अच्छी है, और शुभमन गिल का जब नाम आता है तो शुभमन गिल यंग हैं, फ्यूचर कैप्टन मटेरियल पक्का लगते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने टेस्ट या ओडीआई में कभी भी लीड नहीं किया है. गिल हैज बीन अ रेगुलर इन द इंडियन टेस्ट टीम सिंस मेकिंग हिज डेब्यू इन मेलबर्न इन December 2020, लेकिन ऋषभ पंत भी एक फेवरेट बन के निकले हैं. लेकिन क्या उनका करंट आईपीएल और T20 फॉर्म कैप्टनसी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है? आई एम नॉट वेरी श्योर. पर जो भी कैप्टन बने, रोहित शर्मा जैसा बैलेंस लाना बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा. वो काम एनर्जी टेस्ट क्रिकेट में रेयर थी. रोहित शर्मा एक ऐसा बैट्समैन जिसका पुल शॉट देखने के लिए लोग टीवी म्यूट करके सिर्फ शॉट सुनते थे. उनकी लेगेसी रन से कभी नहीं, हमेशा क्लास से ही याद रखी जाएगी. लेजी एलिगेंस इज व्हाट विल ऑलवेज डिफाइन रोहित शर्मा. फेयरवेल तो हो गया, पर यादें हमेशा एवरग्रीन रहेंगी. आज टेस्ट क्रिकेट एक आर्टिस्ट को अलविदा कह रहा है, और हम कह रहे हैं थैंक यू हिटमैन.